हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम लोग ओपीसी क्या होती है, जिसको 1% कंपनी भी कहा जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि ओपीसी के क्या बेनिफिट्स है ओवर द प्रोप्राइटरशिप फर्म, क्यों ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्यों आपको रजिस्टर करानी चाहिए अगर आप एक अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी खुद की एक ओपीसी बनवाना चाहते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप अपनी ओपीसी जो है गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर करवा सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बेसिकली मैंने यहाँ पे दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। आज हम लोग सिर्फ ओपीसी क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट या डिसएडवांटेज है वो जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। तो गाइस, अगर हम लोग 1% कंपनी की बात करें तो देखिए पहले क्या होता था, पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन हमारा जो एक्ट था उसके अंदर सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट होता था। मतलब किसी को भी इंडिया के अंदर अगर बिजनेस शुरू करना होता था और उसको अगर एक प्रॉपर एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में कंपनी बनवानी होती थी तो उसके पास में केवल एक ही ऑप्शन होता था, वो होता था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर गाइस प्रॉब्लम क्या होती थी, वहां पे आपको दो बंदों की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। सेम काइंड एक एलएलपी भी चलती है जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं, वहां पे भी आपको दो बंदों की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन कोई भी ऐसी लीगल एंटिटी नहीं थी जो एमसीए के साथ में रजिस्टर्ड हो और जहां पे केवल एक ही बंदा खुद ही अपनी कंपनी बना सके। तो गाइस, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर यहाँ पे ओपीसी को यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिर 1% कंपनी के क्या एडवांटेज है ओवर द प्रोप्राइटरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो गाइस, पहली चीज तो ये यहाँ पे आपको मिलता है लीगल स्टेटस। देखिए, अगर आप प्रोप्राइटरशिप बनवाते हैं तो आपको कभी भी सेपरेट पैन कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप जब अपनी ओपीसी 1% कंपनी बनवाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट पैन कार्ड मिलेगा जो कि आपके बिजनेस के नाम का होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, आपकी जो लीगल एंटिटी है उसका जो स्टेटस है वो एक तरह से सेपरेट माना जाएगा। इससे गाइस बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो पर्सनल असेट्स है, पर्सनल जो लायबिलिटीज है, वो कंपनी की लायबिलिटी और असेट से यहाँ पे अलग होगी। इसके अंदर गाइस दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है लिमिटेड लायबिलिटी का। तो देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही कमाल का है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जैसे मैंने बताया आपको, आपकी पर्सनल असेट और लायबिलिटी जो होगी वो कंपनी की लायबिलिटीज और असेट से बिल्कुल अलग होगी। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर कंपनी ने किसी से लोन दिया है और बाई चांस अगर वो रीपे नहीं कर पाती है तो उसके जो क्रेडिटर्स है वो कोर्ट के अंदर जो केस करेंगे वो बेसिकली कंपनी के नाम पे करेंगे, ना कि आपके पर्सनल नाम पे। तो गाइस, इससे क्या होगा, आपकी जो पर्सनल असेट्स होती है वो बेसिकली लायबिलिटी नहीं बनती है कंपनी के लिए। मतलब कंपनी का अगर कोई भी लॉस हुआ तो वो कंपनी की जो असेट्स होगी उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे सेट ऑफ किया जाएगा और आपकी जो लायबिलिटी है, आपके पास में जितने शेयर्स है वो वहीं तक केवल लिमिटेड रहेगी। तीसरा गाइस, आपको मेन बेनिफिट मिलता है सिक्योर योर कंपनी नेम। तो देखिए, एक बार अगर आप ओपीसी रजिस्टर करवा लेते हैं इंडिया के अंदर और फॉर एन एग्जांपल जैसे आपकी कंपनी का नाम हो जाता है माय ऑनलाइन सी टेक्नोलॉजीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो एक बार अगर ये नाम रजिस्टर्ड हो जाता है तो इस कंपनी से वापस इंडिया के अंदर दूसरी कोई कंपनी नहीं बन सकती है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होती है, आपकी मोनोपोली हो जाती है, आपका जो भी ब्रांड नेम होता है या आपका जो भी कंपनी नेम होता है। मतलब एक बार अगर आपने कंपनी बनवा ली तो सेम नेम से और कोई दूसरी प्राइवेट लिमिटेड या फिर ओपीसी कंपनी यहाँ पे कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। गाइस, इसमें एक और बेनिफिट मिलता है, बिल्ड द क्रेडिबिलिटी एंड द ट्रस्ट फैक्टर। देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी कस्टमर के साथ में डील करते हैं या फिर आप B2B स्पेस के अंदर है, जब भी को आजकल इंटरनेट का जमाना है तो आपका जो कस्टमर है वो ऑब्वियसली इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर आपकी कंपनी का नाम सर्च करता है। इवन आजकल जो बंदे जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं वो हमेशा आपकी कंपनी का नाम सर्च करते हैं। अब गाइस, होता क्या है, अगर आपने कोई मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवा रखी है तो जब भी कोई गूगल के ऊपर सर्च करेगा तो उसका जो डेटाबेस है वो गवर्नमेंट डेटाबेस में वो आपको नाम यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो गाइस, अगर आपने एक प्राइवेट लिमिटेड या फिर एक ओपीसी बनवा रखी है तो जैसे आप सर्च करेंगे तो काफी सारे यहाँ पे गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं, प्लस प्राइवेट पोर्टल भी होते हैं वो जो कि गवर्नमेंट के यहाँ से डेटा फेच करते हैं। तो आपको सभी जगह जो है अपनी का जैसे ही जो कंपनी का नाम होगा आपको बहुत सारे यहाँ पे सर्च इंजन पे वो सारी चीजें मिल जाती है। तो गाइस, इससे एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, प्लस आपका ट्रस्ट फैक्टर भी यहाँ पे इंक्रीज होता है, प्लस कोई भी अगर गवर्नमेंट के डेटाबेस के अंदर एमसी की साइट के ऊपर भी अगर सर्च करेगा तो उस पे भी आपका यहाँ पे कंपनी का नाम मिल जाता है। उसके बाद में गाइस एक और यहाँ पे बेनिफिट मिलता है 100% कंट्रोल ऑनरशिप। देखिए, कई बिजनेस और एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो पूरा कंट्रोल जो है अपने हाथों में रखना चाहते हैं, उनको पार्टनरशिप वगैरह जो है उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। उनका जो बिजनेस है वो चाहते हैं कि 100% मेरे पास में कंट्रोल है। लेकिन देखिए गाइस, कोई सिंगल बंदा तो पूरी की पूरी कंपनी चला नहीं सकता, तो उनको एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं और कई बार उनको सीनियर लेवल के ऊपर डायरेक्टर्स भी हायर करने पड़ते हैं। तो गाइस, ओपीसी में आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि जो ऑनरशिप है वो 100% आप ही के पास में रहती है, जो शेयर्स है वो आप ही के पास में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल डायरेक्टर्स या बेसिकली अपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट यही होता है इसके अंदर ओपीसी के अंदर एज कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो वहां पे अवेलेबल नहीं होता कि ऑनरशिप 100% आपके पास में रहेगी, लेकिन आप जो है यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस आपको एक और बेनिफिट
मिल जाता है जो कि 2021 के अंदर यहाँ पे रिसेंटली चेंज हुआ है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला मैम, उन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट किया है। पहले क्या होता था, जब भी कोई भी ओपीसी रजिस्टर करवाता था तो उसके ऊपर एक टर्नओवर की लिमिट हुआ करती थी कि जिसका भी कंपनी का जो ओपीसी बनवा रहा है, अगर मान लीजिए उसका टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर जाता है या उसकी जो पेड अप कैपिटल है अगर वो 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो भाई उसको अपनी जो ओपीसी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। लेकिन 2021 से ये लिमिट यहाँ पे चेंज हो चुकी है, तो अब पेड अप कैपिटल हो गई है 2 करोड़ रुपए की और टर्नओवर हो गया 20 करोड़ का। तो ऑब्वियसली बात है, जो स्मॉल बेस वाली जो कंपनियां, जो स्मॉल टाइप वाले बिजनेस है, जिन्होंने भी अपनी ओपीसी बनवा रखी थी, क्योंकि 2 करोड़ का टर्नओवर तो देखो नॉर्मल सी बात हो जाती है, लेकिन ठीक है, एक 20 करोड़ का टर्नओवर एक आराम से छोटी मोटी कंपनी ही सहन कर सकती है। तो गाइस ये आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है कि 2021 से आपको यहाँ पे कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर 20 करोड़ के अगर आपके नीचे टर्नओवर है तो आपको कन्वर्ट नहीं करवानी पड़ेगी। गाइस इसके अंदर आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आप यहाँ पे नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब भी लेट्स सपोज अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं और बाय चांस इन एनी केस मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, तो अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो वहां पे तो कई सारे डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओपीसी की बात करूं तो यहाँ तो आप खुद ही एक सिंगल पर्सन है, खुद ही आप अपने शेयर होल्डर है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप नॉमिनी यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो कंपनी है वो यहाँ पे चलती रहेगी, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पे खत्म नहीं होगा। जबकि प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है, वो पूरा एग्जिस्टेंस यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, फिर आपको जीएसटी अपनी कंपनी फिर से बनवानी पड़ती है, सब कुछ दोबारा लेना पड़ता है। लेकिन ओपीसी के अंदर ऐसा नहीं होगा, जो भी नॉमिनी होगा वो अल्टीमेटली यहाँ पे मेंबर बन जाता है उस ओपीसी का। तो गाइस ये तो सारे हो गए एडवांटेज। अब हम लोग डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए पहली चीज तो ये, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर रहा है जहां पे उसको इन्वेस्टर की नीड है, जहां पे उसको वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर मान लीजिए एंजल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जो कि अधिकतर आजकल जो स्टार्टअप है वो यहाँ पे रेस करते हैं, तो गाइस उस केस में यहाँ पे ओपीसी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर को आप इजीली ऐड नहीं कर पाएंगे। आप डेफिनेटली यहाँ पे लोन उठा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से लोन उठा सकते हैं, बैंक से लोन उठा सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर को मान लीजिए अपने शेयर देना है वो यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड थिंग गाइस, ये जो बेसिकली जो स्मॉल बिजनेस के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल है, अगर मान लीजिए आपका पर्पस है, आपको लग रहा है कि यार 1 साल के अंदर मेरा जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ को यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, तो फिर गाइस आपको यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनवानी पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप ओपीसी बना भी लेंगे तो आपको जब भी आपका टर्नओवर क्रॉस होगा उसके विद इन द 1 ईयर आपको अपनी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करानी पड़ेगी। तीसरी गाइस एक और यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है, एज कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे कुछ बिजनेस के अंदर आपकी रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। जैसे आप कोई भी एनबीएफसी टाइप वाला बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस टाइप कंपनी वाला बिजनेस नहीं कर सकते। साथ में जैसे ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये चीजें भी आप ओपीसी के अंदर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ये मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज बता दिए। नेक्स्ट वाले सीरीज के अंदर, पार्ट के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एक ओपीसी को यहाँ पे कैसे रजिस्टर किया जाता है, क्या क्या उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या फीस लगने वाली है, सारी चीजों के अंदर यहाँ पे बात करेंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।